कदर नक्काशी, कदर नॉस्टैल्जिया फीलिंग है इसके अंदर। लस्सी पियेंगे इसमें हम, और शेफ ने उसको बड़े लाड प्यार से बनाना शुरू कर दिया है। जीन्स पहन के आप किचन में काम नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं। बटर चिकन सर्व किया जा रहा है यहाँ पे, नॉन वेज भी सर्व होता है। हरी कौरमा मिलेगा, स्टू मिल जाएगा। ये दिल्ली वालों के लिए स्पेशल रखा है हमने। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। जब भी अमृतसर गए, हमने कुछ भी शूट किया, डिनर हमारा अमृतसर हवेली पर ही हमेशा हुआ। जब उनके खानों को मुझे ज्यादा लग गए, मैंने उनके मालिक सिंह साहब से कहा, भाई दिल्ली भी आ जाइए। जी सर, जल्दी दिल्ली भी आ जाइए। दिल्ली आ जाइए, फिर मुलाकात रहेगी। जी सर, और जरूर। चंद दिन पहले उनका फोन आया, भाई दिल्ली आ गए हैं। अमृतसर हवेली नोएडा हमारे पीछे है, आइए। थैंक यू सो मच। शेफ गयास हैं, अमृतसर के रेस्टोरेंट के किचन्स में 22 साल गुजारे हैं। अमृतसर हवेली को एक अरसे से सींच रहे हैं। मैं जब भी अमृतसर जाता हूँ, मैं काम कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा डिनर होता है, मेरी कोशिश रहती है अमृतसर हवेली सारगढ़ी वाले पे, वहाँ की स्पेशली दाल मखनी। होता क्या है कि हर एक रेस्टोरेंटियर अपनी जान डालता है खाने में, सब अच्छा बनाते हैं। कहते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो हमें इनके खाने बहुत पसंद है भाई। ये सेक्टर 18 नोएडा अट्टा मार्केट, मतलब मेट्रो स्टेशन से एक कदम बाहर निकालेंगे तो दूसरा कदम रेस्टोरेंट के अंदर आ जाएगा। हम आपको दाल मखनी और सरसों का साग आपको खिलाएंगे। अमृतसरी जो कुलचा है ना, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें। किस टाइप का वर्ल्ड रिकॉर्ड? हमारा 32 इंच का लेंथ के अंदर। नई नई चीजें शुरू हो रही हैं। पहले आपकी दाल मखनी मैं बटर नान से खाऊंगा, उसके बाद वही दाल मखनी मैं व्हाइट राइस से खाऊंगा। यही मेरा वहां पर भी फॉर्मेट रहता है। इनकी दाल मखनी के दो मजे आपको बताऊंगा। तो शेफ किचन से शुरू करें? बिल्कुल, किचन से शुरू करेंगे। हमारी आदत बिगड़ी हुई है। सर कैप दे दीजिएगा। शेफ ये क्या शुरू हुआ? ये अमृतसरी कुलचे का प्रिपरेशन है। इसके अंदर अभी घी लगाया जाएगा, फिर लेयर लगेगी, मसाला लगेगा इसके अंदर, फिर लेयर लगेगी। करीब 7 लेयर लगाई जाती हैं इसके अंदर। अमृतसरी कुलचे हमने खाए हैं, अमृतसर में भी खाए हैं, और शेफ ने उसको बड़े लाड प्यार से बनाना शुरू कर दिया है। क्या कहा जाए, कुछ मसाले डाले, उसको फिर बंद कर दिया, अभी उसको फिर फैला देंगे। ये काम यहाँ चलता रहेगा जब तक ये हलचल खाने की हम ना देखें। खाने से ताल्लुक पैदा नहीं होता, कम से कम मेरे साथ तो यही है। शेफ कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। इधर ये क्या बनाया सर? मशरूम मसाला। भाई कुछ नई चीज़ें हैं आज। असल में अमृतसर हवेली से पूरा इंट्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि शेफ मेरे साथ हैं जो हेड शेफ हैं। यहाँ क्या शुरू हुआ सर? कढ़ाई पनीर। जब किचन किसी पंजाबी रेस्टोरेंट का हो तो उसमें जो खुशबुएं निकल रही होती हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। इस कदर खुशबू है इस किचन में इस वक्त। तंदूरी वेज प्लेटर में क्या देते हैं? तंदूरी वेज प्लेटर के अंदर 8-9 आइटम होती हैं। 2-3 तरीके का पनीर होता है, बेबी कॉर्न होता है, पाइनएप्पल, मशरूम। वही लग रहा है ये आपके सामने। हर चीज की प्रिपरेशन जो है ना, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। अपने पर्सनल मसाले हैं। AH रॉयल करके ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हम अभी अपने रेस्टोरेंट में ही देते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में यूज बात है यार। भाई ये मसाले हम अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल मार्केट में, रिटेल में नहीं है। ये है अमृतसर की फेमस लस्सी, जिसे हम महाराजा लस्सी कहते हैं यहाँ पर। कदर नक्काशी, कदर नॉस्टैल्जिया फीलिंग है इसके अंदर। लस्सी पियेंगे इसमें हम। नॉन वेज भी सर्व करते हैं, मुगलाई भी है उसके अंदर। हमारे यहाँ नहारी भी मिल जाएगी, कौरमा मिलेगा, स्टू मिल जाएगा आपको। ये दिल्ली वालों के लिए स्पेशल रखा है हमने पंजाबी फूड के अंदर। मुगलाई भी ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। नॉन वेज में रारा मटन, रारा चिकन। बहुत दिन से नॉन वेज खा रहे हैं। आज मूड था अमृतसर हवेली में वही वेज खाने जो हमने कभी अमृतसर में खाए थे। खैर हमारा वेज प्लेटर लगा। अच्छा जी, ये हमारी महाराजा थाली की सारी प्रिपरेशन यहाँ चल रही। व्हाइट बटर अमूल का आता है? बिल्कुल सर, व्हाइट बटर अमूल का ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों कि व्हाइट ही यूज करते हैं? सर कुछ आइटम ऐसी हैं जिसमें व्हाइट बटर ही यूज करना पड़ता है। जैसे ये सरसों का साग है। मतलब हमारी मर्जी कुछ भी डालने ऐसा नहीं है? अपनी मर्जी नहीं है। हर शूट पर कुछ ना कुछ नया सीखने को मुझे मिलता है। और ज्यादा उससे महंगा होता है उसी प्राइस का होता है? उसी प्राइस।
जितनी भी चीज़ें बन बन कर जा रही हैं, उस महाराजा थाली का पेट भरा जा रहा है। वो थाली बहुत बड़ी है, क्या बात है, इस थाली की क्या बात है भाई साहब। ये थाली एक आपने ले ली ना तो अमृतसर का पूरा जायका आपको मिल जाएगा। और प्रिपरेशन देखिए आप जरा। करते हैं दाल मखनी बनाना। तो दाल मखनी शेफ के हाथ की होगी, आपके हाथ? बिल्कुल बिल्कुल। फिर शुरू ये करते हमने हैं। ले लिया लहसुन अदरक, चलिए ये हमने स्वाद अनुसार ले लिया नमक, वाह, इसमें हमने ले लिया मिर्च सर, और ये हमारी कसूरी मिर्च के अंदर थोड़ी सी हमने और लाल मिर्च लिए, और कुछ नहीं डाले। अच्छा ये कुटी हुई है? ये कुटी मिर्च है, ये पिसी हुई है? पिसी हुई है। हर मिर्च मुंह में जाके अपना स्वाद देती है और अपनी जगह पे लगती है। अपनी जगह पे लगती है, खास बात है। अब शुरू हुई आपकी मसाले की मसाला हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भुनाई करेंगे मसाले की बहुत अच्छा करके, बड़े प्यार से और नज़ाकत से ये चीज़ बनाई जाती क्या बात है। है। जितना इसके अंदर प्यार और नज़ाकत दिखाएंगे, चीज़ इतनी खुल के आएगी, बिल्कुल इतनी सही। टेस्टी आएगी। बिल्कुल सर। ये क्या था? ये है टमाटो प्यूरी। ये आपकी दाल में पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बगैर दाल मखनी ही नहीं। एक चीज़ ऑन कैमरा और मैं बता दूं, हाँ। एक होती है दाल मखनी, एक होती है दाल महारानी, एक होती है दाल डेरा इस्माइल खां, अरे वाह। एक होती है दाल बुखारा। जिसे इस चीज की नॉलेज है इन चारों दालों की, वही बना सकता है ये दाल। बाकी तो बनाने को तो सब दाल मखनी ही बना रहा है। ये सब अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है, सब दालें हैं? बिल्कुल सभी दाल हैं, और सभी उसके दाल मखनी ही कहते हैं, लेकिन चारों दालों का डिफरेंट है। आज हम कौन सी खा रहे हैं? हम दाल मखनी बना रहे हैं। जब किचन से बाहर निकाल दिया करते थे, अगर प्रॉपर ड्रेस नहीं है तो, मतलब प्रॉपर ड्रेस क्या, कोट होना चाहिए? कोट और ब्लैक पैंट ब्लैक शूज। जीन्स पहन के आप किचन में काम नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं आप। ये क्या है? ये सर हमने थोड़ी सी डाली इसमें हींग। ये दाल सिर्फ भीगी रखी है? ये हाँ, हमने दाल को पहले उबाल लिया था। अच्छा, बॉइल्ड है ये? बॉइल्ड। अभी इसके अंदर डालेंगे व्हाइट बटर, येलो बटर और क्रीम। दोनों बटर जाएंगे? दोनों बटर, क्रीम भी जाएगी। सेम रेसिपी आपकी वहाँ भी फॉलो यही होती है? रेसिपी सब जगह यही फॉलो होती है। यार ये बहुत डिफरेंट है, और मैं इसीलिए कह रहा था कि इनकी दाल मखनी बहुत पसंद है। अब पता लग रहा है कि क्यों वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। डिफरेंट तरीके से बन रही है, और ये शेफ बता रहे हैं ऑथेंटिक तरीका यही है। हमने लिया है व्हाइट बटर, ये येलो बटर। इसके अंदर डालेंगे फिर अभी क्रीम, और ये थोड़ी सी ले लिया था इसमें थोड़ा। इसके जिम्मे 2 चूल्हे ज़रूर आते हैं भाई। पहले ये देग में बनती है, उसके बाद ये यहाँ पर बहुत देर चूल्हा सहती है। दाल मखनी बड़ी सबर की चीज़ है, और ये खुद भी सबर करती है, इसके बनाने वाले को भी इसे सबर करना उबालने पड़ता के है। लिए भी हमें 6 घंटे लग जाते हैं। क्या इसे बात बड़े कर रहे हैं? बड़े प्यार से इसे उबालना हल्की पड़ता है। आंच पे? हल्की आंच पे। क्रीम है, क्रीम। क्रीम क्रीम। अब यहाँ से इसका रंग हमने अमृतसर में खाया है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं आप? हमारे रनिंग में 28 आउटलेट चल रहे हैं सर। इतनी देर से हम कैमरा का पेट भर रहे थे, अब वक्त है कि हम अपना भी कुछ पेट भरें और ये देखें कि इतनी देर से जो टेक्निकली किचन के अंदर मेहनत हो रही थी उसका क्या रिजल्ट है। ऊपर चलते हैं, बड़ा खूबसूरत सा माहौल आपको दिखाते हैं जो आपको खाने के जायके को अपने अंदर उतारने में बहुत मुआविन साबित होता है। ऊपर चलते हैं, इनका मेन डाइनिंग एरिया है। महाराजा थाली है। महाराजा थाली। ये महाराजा थाली किसी राजा की पूरी रियासत जितनी बड़ी है। सर बताइए कौन कौन से शहर बसते हैं इसमें? ये मशरूम मसाला है, ये गोभी मसाला है, ये आलू मटर है, येलो दाल है, चना मसाला है, कढ़ाई पनीर है, दाल मखनी, वाह जी लच्छा प्याज आ गया, सही है। सॉस, अचार, सैलेड, अच्छा, ये क्या है? पाइनएप्पल रायता, बटर नान, लच्छा पराठा और रोटी, और सब- हमारा जीरा राइस। जब इन सब चीज़ों से आपके अंदर कुछ खाने के बाद जान बचे और गुंजाइश हो तो आपके लिए गुलाब जामुन भी मौजूद है। आगे चलते हैं। सर ये वेज प्लेटर है हमारा, इसके अंदर मशरूम है, पाइनएप्पल है,
बेबी कॉर्न दिख रहा है। बेबी कॉर्न है, हाँ। वैसी कबाब है, पनीर टिक्का हमारे पास 3 तरीके का है। अच्छा, इधर आ गया ये कढ़ाई कढ़ाई पनीर। पनीर है। कढ़ाई पनीर आ गया, सरसों का साग आ गया, ये मक्के की रोटी है। कॉम्बिनेशन, ये मक्के की रोटी आ गई। स्पेशली मैंने इनको बोला था, ये दाल मखनी है। साथ में दाल मखनी आ गई, शेफ ने खुद अपने हाथों से बनाई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कुलचा। वर्ल्ड रिकॉर्ड कुलचा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 32 इंच का अमृतसर में बनाते हैं, तो इन्होंने बनाया है, वही है, उसका छोटा बच्चा है। अच्छा, साथ में है साहब ये लस्सी। लस्सी है ये। अच्छा, ये पैकेज मतलब ये अगर कोई लेता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कुलचे के हिसाब इसी का नाम है। दाल मखनी है, चना मसाला है, क्या बात, रायता है, मतलब ये भी अचार है, सैलेड। 3-4 आदमियों के लिए पूरी एक कंप्लीट थाली है। ये हमारी महाराजा बिरयानी वेज है। क्या क्या है इसमें? इसके अंदर सर हम रोस्टेड देते हैं, मशरूम, पनीर टिक्का 2 तरीके का, वैसी अच्छा, ये टिक्के भी आ गए इसमें। इसके साथ पापड़ आ जाएगा आपका, दोबारा मिक्स से वेज आ जाएगा। ये डिशेस आनी शुरू। ये ग्रेवी है इसकी। अच्छा, ये ग्रेवीज, ये क्योंकि इसकी मैं इसमें ग्रेवी- रोटी नहीं देख रहा, जी, इसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इसको मंगाने वाला ये ग्रेवीज इसके साथ इसके मिक्स साथ करके मिक्स खाए। कर। मैंने बहुत देर से आपका दिमाग खा रखा है, अब हम कुछ खाना खाते हैं बिल्कुल, और देखते हैं कि जायके कैसे हैं। जी, जी। शेफ बहुत मेहनत करते हैं। शेफ, इजाजत है? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सारे लोगों की डाइट है, हम इसको अकेले छेड़खानी इसके साथ करेंगे। एक कोने से शुरू करेंगे, इस शहर शहर जाएंगे और आखिर में इस थाली को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नॉर्मल सी तंदूरी रोटी के साथ करारी सी रोटी। तो साहब, मशरूम मसाला क्या कहता है? अमृतसर से यहाँ तक का सफ़र इसने किस तरह तय किया है? अमृतसर हवेली में है, महाराजा थाली मौजूद है। बिस्मिल्लाह करते हैं। जब चीज़ें जल्ड अप होती हैं तो आपकी बोलतियाँ बंद होती हैं। बहुत ज़बरदस्त। पहला निवाला, ये समझ लीजिए कि इसने अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया। इस पूत के पाउच पालने में नज़र आ गए कि आगे आपको क्या क्या चीज़ें खाने को मिलने वाली हैं। नेक्स्ट आइटम हम लेंगे आलू गोभी। आलू गोभी कहिए, गोभी मसाला कहिए, कुछ भी कहिए, ये अपना इंट्रोडक्शन ज़बान पे रखते ही आपको सही से देगी। आज शायद बोल कम ही पाऊँगा, खाने बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये खाने हम पहले अमृतसर में सालों से एंजॉय कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं अमृतसर में हूँ तो मेरा एक मील अमृतसर हवेली पे ज़रूर होता है, सारा गढ़ी वाले पे। नेक्स्ट चलते हैं। जब चीज़ें आपको ग्रिप कर लेती हैं ना तो आप नाम भी भूल जाते हैं यार, ज़बरदस्त है। ओके, बहुत तोप जायका नहीं लगा, आगे बढ़ते हैं। येलो दाल। दाल कहने को दाल होती है, लेकिन इसको बनाना भी बड़ा कमाल होता है। ये पूरी मेहनत, पूरा तजर्बा, पूरी लागत मांगती है। येलो दाल का एक निवाला खा कर देखते हैं बगैर कैमरा के। मेरा ख्याल है कि जल्दी आऊँगा, बहुत ज़बरदस्त खाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चना मसाला। अब पंजाब में चना मसाला बड़ा ख़ास बनता है कि जो इंग्रेडिएंट्स जितने भी इनके धनिया मिर्चें जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं वो इनका अपने पर्सनल ब्रांड का है, जो आपको रिटेल में कहीं अवेलेबल नहीं होगा। इन्होंने मुझे इसकी पैकिंग भी दिखाई। तो चीज़ें बेस से चलती हैं तो कंट्रोल में रहती हैं, यानी जो जायके होते हैं मसालों में छुपे बैठे रहते हैं, उनको निकालना पड़ता है। चना मसाला देखते हैं, क्वांटिटी, पोर्शंस, जायके, महाराजा थाली मेरे ख्याल में हिट है। मेरे ख्याल में 1500 के आसपास कोई इसकी प्राइस होगी। मैं कीमतों को इसलिए नहीं बताता हूँ, ये वेरी करती रहती हैं। नेक्स्ट आइटम जो है हमारी, पंजाब के जज्बात, वहाँ के जायके, वहाँ की आबो हवा किसी तरह से अगर कैद करके कहीं लाई जा सकती है तो वो नोएडा की अमृतसर हवेली है। मुझे मुकम्मल तौर पे वो जायके मिल रहे हैं। कढ़ाई पनीर यार यहाँ कमाल हो रहा है। अगर वेज खाने को पूरा उसका हक अदा करके बनाया जाए कि वो दुनिया के हर खाने को पीछे छोड़ सकता है। जब ये दाल शेफ बना रहे थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बताई। ये 4 अलग अलग किस्म की दालें होती हैं, जिसको नहीं मालूम होता वो सबको दाल मखनी बोलते हैं। उसमें से एक कैटेगरी जो है वो एक्चुअली ऑथेंटिक दाल मखनी होती है। हमने आज वही बनवाई थी और स्पेशली शेफ से कहा वही ये आपके हाथ की खाएंगे। समझ लीजिए कि 24 कैरेट की दाल मखनी इस वक्त हम खा रहे हैं। ये कमाल है। अभी मैं अमृतसर हवेली में बैठकर खाता हूँ, आधी दाल खाता हूँ आपकी रोटी से, और उसके बाद जब उसको चावल के साथ खाते हैं ना तो उसका एक अलग जायका निकल कर आता है। स्पेशली चावल के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कमाल है। यहाँ से यहाँ तक जितने भी जायके मैंने इस महाराजा थाली में खाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई कमी है। और इसको खाने के बाद ये ज़रूरी है कि आप घर जाएं, आराम से बिस्तर पर लेटें और 2 घंटे की नींद लें। अगली आइटम की तरफ चलते हैं। ये जो सरसों का साग है, इसकी कंपेनियन जो है, थैंक यू, ये मक्का की रोटी है। और ये दोनों चीज़ें जब एक बार एक टेबल पर आ जाएं तो वो क़यामत मचा देती हैं। ये क़यामत इस वक्त हमारे सामने है। थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। जब इन चीज़ों को आप बनता देखते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उससे अलग लेवल पर चली जाती है। यहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग, इसको पैदा होते हुए हम किचन में देख रहे थे और अब ये जवान होकर हमारे सामने आया है। अमृतसर के कुलचे हमने अमृतसर में भी खाए थे। ये 32 इंच का अगर आपको खाना है तो आपको अमृतसर जाना होगा। अमृतसर हवेली सारागढ़ी में। कहा भैया इतना रख दीजिए कि हम इसको काबू कर लें।
तो उसका शॉर्टर वर्जन है, लेकिन प्रिपरेशन सब वही हैं। इसको बीच से तोड़ते हैं ताकि इसकी स्टफिंग हमारे सामने आए। अच्छा जी, इसके साथ दाल मखनी आपको मिलती है चना मसाला में। और जब आपके सामने आ जाएं तो इनको देखने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल खो देता है आदमी, क्योंकि ये ज़बरदस्त है। जो इंडियन खाने होते हैं ना हमारे, दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है उनका। और जो लोग इंडियंस हैं और अब्रॉड में रहते हैं, वहाँ सेटल्ड हैं, वो हमेशा ये टेस्ट ढूंढते रहते हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलता। इस टेस्ट के लिए इसकी आबो हवा भी चाहिए होती है। मेरे ख्याल में एक फैमिली भी अगर आई, पूरा पेट भरने के बाद इसको बचा कर जाएगी, बहुत बड़ा है। यानी जो चना मसाला है, कुलचे से ये कहेंगे भाई तुम्हें अगर चना मसाला दिया जाए तो तुम्हारा क्या रूप होगा, वो निवाला बता देगा। थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट है। जो टेस्ट प्रोमिनेंट होते हैं ज़्यादा देर तक दिलो दिमाग सांस सब में उतरते हैं। छोलों के साथ ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक चीज़ रह गई है, महाराजा बिरयानी। गहराई तक चम्मच डालते हैं और अंदर से कुछ माल निकाल कर देखते हैं कि इसके अंदर से कितने रंग और कितनी चीजें निकलती हैं। इसको अकेला देखेंगे, ये हमसे अकेली आवाज में क्या कहना चाहिए। ये कलाकारियां होती है ना, किसी भी चीज से कुछ भी बना सकते हैं। नीचे जब हम इस बिरयानी को शूट कर रहे थे, मुझे शेफ ने बताया इसकी रेसिपी को इस तरह से डेवलप किया गया है कि जो लोग 100% वेजिटेरियन हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई झलक बिरयानी की मिल जाए, जो असल में मटन बिरयानी होती है। लेकिन इसके अंदर पूरी खुशबुएं हैं, इसके अंदर पनीर है, इसके अंदर बरिस्ता है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर बिरयानी की खुशबू है, सिर्फ ये वेज है, इतना ही फर्क है। तो वेजिटेरियन खाने वालों के लिए ये बिरयानी असली बिरयानी है। मैं ये बात पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों बिरयानी खाता रहता हूँ। खास बात ये है कि रची हुई है, कोई भी इंग्रेडिएंट या कोई भी इसका एलिमेंट ये नहीं कह रहा कि मुझे ज़बरदस्ती इसमें शामिल किया गया है। ये बहुत ज़बरदस्त है। जो इसकी करी जिन्होंने दी है, कुछ ना कुछ रैंडमली होना यह है कि इस कैमरा पे हम आपसे इजाज़त लेंगे, कुछ देर के लिए कैमरा बंद करेंगे। इसका जायका पहुंचाने की ड्यूटी हम पूरी कर चुके हैं। अब इस खाने को जीने के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। खाना खा के बाद अमृतसर हवेली का ये लस्सी का गिलास फ्लाइट टू हेवन कहा जा सकता है। बड़ी मिठास है, बड़ी पंजाबियत है, बड़ी हलावत है, बड़ी खुशबू है, बड़ा ज़ाफ़रान है, बहुत कुछ है। ये सब कुछ एक घूंट में जब आपके मुंह में जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अब आपने खाना मुकम्मल कर लिया। बहुत ज़बरदस्त है। गिलास को ख़त्म करने में टाइम। किसी भी रेस्टोरेंट के जायके उसकी आइडेंटिटी होते हैं। हमने कहा था कि ये जायके काश हमें दिल्ली में मिल सकें, दिल्ली में मिल गए। खाने बहुत अच्छे हैं, अब सिर्फ आपके यहाँ आकर ट्राई करने की देर है। तो इन पंजाबी जायकों से, अमृतसरी हवेली से, नोएडा के सेक्टर 18 से मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।